हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSR ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत है। जहां हम आपको एसएससी जीडी के मैथ प्रैक्टिस सेट के बारे में रिवीजन करा रहे हैं, मैथ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसमें कुछ क्लासें करा दी हैं मैंने, उससे आगे देखिए। आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो एक नई उमंग के साथ, एक नई क्लास के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हाँ तो देखिए, पहला सवाल है। इसमें कुछ 21 सवाल तक मैंने उसमें करा दिए। अभी ये 22वां सवाल देखिए। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? 6 वर्षों में। इसके लिए एक सूत्र होता है, जैसे T1/T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1। यहाँ पर ये पहला समय है, जो कितना दिया हुआ है? 6 वर्ष। इसमें ये 6 वर्ष पहला समय दिया हुआ है। 6 वर्ष पहला समय दिया हुआ है, तो 6 रख दिए। ठीक। उसका T2 हमसे पूछा है, स्वयं कितने समय में ये पूछा है दूसरा टाइम। तो T2 बराबर N1 कितना 2 गुना है? 2 गुना, तो 2 - 1, 2 गुना स्वयं की 2 गुना हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 5 - 1, दूसरे की जगह 5। ठीक। तो टाइम निकालना है हमें। T2 होगा 6/T2 बराबर, ये होगा 1/4। इसका इससे मल्टीप्लाई कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा T2 बराबर 24 वर्ष, जिसमें जो कि हमारा डी ऑप्शन सही। अगर मान लीजिए जैसे इसी जगह ये पूछ लेता वो R1/R2 बराबर N - 1/N2/-1। ये दिया, ये भी एक फॉर्मूला है जिसमें अगर ब्याज की दर दी हुई हो, रेट, जो कि रेट से पूछ रहा हो कि इतने % से एक निश्चित समय में इतना गुना हो जाती है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आप इसको भी नोट करके रखिएगा, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगला सवाल देखते हैं। 26,000 की एक धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। गजब, ये चीज़ इसमें ये बोला है, इस लाइन का बहुत महत्व है। तो हमें 26,000 से, अभी अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, बाद में इसे देखेंगे। पहले हम देखेंगे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा। तो अमाउंट हमने पहला अमाउंट मान लिया A। कितना अमाउंट मान लिया? A। तो A पर 5% की दर से और 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, और यही B अमाउंट है, और जिसमें 6% ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। ठीक। और ये बोला है, ये लाइन का मतलब तो आप समझ रहे होंगे।
ये बोला है इसमें कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, ब्याज बराबर हैं, तो इन्हें हम बराबर रख देते हैं। ठीक है, बराबर रखिए। इसमें 100 से ये 100 कट जाएगा, 3 से ये 6 कटा, 2 बार 2 ये हो गया, ये हो जाएगा a/5 = b/8। अब इससे हम रेशियो निकालेंगे, मतलब a की कितनी वैल्यू है और b की कितनी वैल्यू है वो निकालेंगे। तो a और इधर b लेके आएंगे, और ये 8 ऊपर और नीचे ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी a की वैल्यू 8 है, b की 5। यानी टोटल अमाउंट जो 2 भागों में बटा था वो 1 भाग 8 है, दूसरा 5, पर हमें टोटल का दिया हुआ है 26,000। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। 13 की वैल्यू दी हुई है हमें 26,000, यानी ये 2,000 गुना है इसका। हमें पूछा किसकी है, पहले भाग मतलब 8 की वैल्यू। 8 की से इससे गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, ये हो गया 16,000, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है आंसर। एक तो इतना कैलकुलेशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे हम ऐसे भी यहाँ से, इससे वैल्यू पुटिंग मामला है, ऐसे वैल्यू की पूछी है मामला चीज़ ने। तो 8 इसने पहले भाग की पूछी है, पहले भाग की हमें इसमें रेशियो में 8 है, यानी 8 का मल्टीप्लाई देख लीजिए आप, एक ही है, ऑप्शन डी, जो कि हमारा उत्तर सही है, करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। यानी उसने चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है हमें, CI दे दिया है कितना, 1530। ठीक, ये हमें 1530 CI दे दिया है। इसे हम अगर डिटेल मतलब साधारण ब्याज के फॉर्मूले से करेंगे तो ये डिटेल में तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, हमें जितना कैलकुलेशन बचाना उतना फ़ायदा है। ठीक, तो हम इसे ऑप्शन से करेंगे। जैसे ऑप्शन ए को लेंगे पहले, कितना है 1500, 1500 ले लिया। अब 2 भाग हैं इसमें, 2 वर्ष में है, तो 2 वर्ष में ब्याज 2 बटेगी आधी, ये हो जाएगी 750 और 750। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज, तो ये हमारा पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का, 2 साल में पहला साल दूसरा साल। अब इसी के ऊपर और ब्याज लगेगा कितना, 4% की वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है, 4%, यानी 4/100। अब इधर हम निकाल लेते हैं 750 का 4%, 4/100। इससे ये काटेंगे, 5 से ये 15 और ये 2 से ये 2 बार 15 दूनी 30, यानी जो कुछ हमारा ब्याज है वो 30 रुपया है। अब एक चीज़ देखेंगे हम, इसे ये चक्रवृद्धि ब्याज अगर ये टोटल मिला के इतना 1530 बैठ रहा है तो हमारा उत्तर ये सही है। देखते हैं, 750 और प्लस 750, पहले साल का ब्याज, फिर प्लस दूसरे साल का ब्याज, और फिर इसके चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ये जोड़िए, ये 1500 और 1500 और 1530। हमारा उत्तर ए सही है, कि हमारा CI कितना आ गया, और CI इतना ही दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, सवाल देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की इतने गुनी हो जाती है, वही धनराशि समान ब्याज दर में कितने वर्ष में स्वयं की इतने गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष में, इसमें बोला है 4 वर्ष में हमें दी हुई है कितने, इसे सही बट्टे में चेंज करेंगे, 2 एकम 2 और 3/2, फ्रैक्शन रूप ये हो गया 3/2 गुनी। ठीक, टाइम्स हो जाती है यही। अब पूछ रहा है समान ब्याज के कितने वर्ष में, टाइम पूछा है हमें, और ये इतने गुनी हो जाएगी, इसे सही बट्टे में चेंज करेंगे, ये होगा 9/4। अब एक चीज़ बताई जाए आपको, एक लॉजिक है
जैसे टाइम पूछा है हमसे तो टाइम को हम बढ़ाएंगे, ठीक, टाइम को बढ़ाएंगे। टाइम को बढ़ाएंगे, इससे टाइम को बढ़ाइए, 4 से आगे होगा, इससे ये हो जाएगा 4 का 4 साल और होंगे, ठीक, 4 साल और होंगे तो इससे इसमें भी डबल क्वांटिटी होगी, तो ये होगा 3 × 2 3/2 × 3/2, ये होगा 9/4, और ये इधर टाइम कितना हो गया टोटल 8 साल, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है, और इतना ही हमें 9/4 ज्ञात करना था, ठीक। अगला सवाल देखिए, 5,000 की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको पहले भी सवाल बताया है। जैसे एक फॉर्मूला है, अगर 2 साल का अंतर हो, इसके लिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछा हो तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है PR² अपॉन 100²। ये 2 साल के लिए है। जैसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, ठीक। अब अगर यही 3 साल का पूछा हो हमसे, CI और SI का अंतर, तो इसमें क्या होगा, ये होगा PR², ये तो वही रहता है, फिर इसमें ये हो रहा है 300 + R अपॉन 100³ जितने साल का अंतर होता है वहाँ पर नीचे घात उतनी होती है। इसमें 2 साल का पूछा था 2, इसमें 3, ठीक। तो हम वापस सवाल पर आते हैं। सवाल में पूछा है हमें 2 साल का, ठीक, तो हम सूत्र भी लगाएंगे PR² अपॉन 100²। तो लगाइए, P मतलब 5,000, R कितना दिया हुआ है हमें 8%, 2 बार लिखना R² है इसलिए, बट्टे 100 को भी 2 बार, ठीक। 2 बिंदी से ये 2 जहाँ पर कट जाएंगे, 50 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये कटेगा 4, 4 × 8 = 32, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक। कैलकुलेशन अगर इसे हम वैसे करते जैसे साधारण ब्याज में निकाल लेते हैं हम, ऐसा वो नहीं है, जैसे हम बेसिक में दिखाता हूँ आपको। इसी पर मैं दिखाता हूँ, जैसे 5,000 अमाउंट था हमारा, 5,000 अमाउंट था, इसमें 2 साल का ब्याज लगाना, ठीक। तो ये तो पहले इसे लगाएंगे, और कितने % के हिसाब से था, 8% ब्याज की दर से, 8% यानी 8/100, इसी में भी 8/100 लगेगा। जब इसका 8/100 निकालेंगे तो इससे ये डबल बिंदी कट जाएगी, 8 × 5 = 40, ये हो गया 400 रुपये, 400 रुपये, ठीक। और ये भी 400 रुपये आएगा। हमसे पूछा है 2 साल का अंतर, ठीक। अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज होता है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में ये तो हमारा हो गया, ठीक। अब इसके ये पहली साल का ब्याज है, ये दूसरी साल का साधारण ब्याज, ठीक। अब इसमें हम ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाते हैं, पहले साल में लगाएंगे कितने, 8/100 का इस पर भी लगेगा, इससे ये डबल बिंदी इस पर लगेगा, जैसे 400 × 400 पर 8% का ब्याज लगाना, तो 100 0 0 कट जाए, 8 × 32। ये जो है ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारा CI और SI का डिफरेंस, यहाँ जो आता है वो डिफरेंस, CI और SI का अंतर आता है।
अगर आपसे कोई पूछे इसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो हमारा 400, 400, 800, 832 हमारा क्या हुआ टोटल CI। ठीक। अब वो पूछे कि आपका साधारण ब्याज कितना हुआ, तो साधारण ब्याज ये है आपका, ये हो गया 800, ये हो गया SI। अब इससे आप अंतर करेंगे, ये भी 32 ही आएगा। ठीक है, जो कि हमारा ये है। ठीक। तो हम सवाल के ऊपर वापस चलते हैं। अगला सवाल देखिए। 27वां सवाल। 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लीजिए। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ठीक। इसमें मैंने बताया PR² 300 प्लस R बट्टे 100³ तो PR², P मतलब 5,000, R², R कितना हमारा 10%, तो 10 का 2 बार गुणा होगा। फिर इसमें 300 प्लस R कितना 10%, यानी 310 बट्टे 100, 3 बार गुणा होना है 100 का भी। देखिए 0 से 0, 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 5 या 15, यानी 31 का गुणा हमें 5 से करना है। कितना आ गया 155, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक। ऑप्शन डी सही है हमारा। अगला सवाल देखिए। एक वस्तु 350 रुपये में खरीदी गई और 500 रुपये में बेची गई। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक सही। कितना सरल सवाल। छू मंतर। अभी इसे हम 1 सेकंड में कर दें। जैसे देखिए 350 रुपये उसने खरीदी, 500 की बेची। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 150 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, CP से काउंट करते हैं, परसेंटेज इंटू 100। इससे ये कट गया, 5 से काटेंगे 7 बार, ये कटेगा 30 बार, यानी ये होगा 300 बट्टे 7। 7 का इसमें भाग देंगे तो पहले देखिए 7 चौक 28, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 42, 2 में है अभी तो 10 लगाइए। फिर होगा, फिर 6 बचे, 6.60, 7 8 56, 86, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप इसे हल कर सकते हैं। जैसे माइंड में भी ये माइंड की कैलकुलेशन है। जैसे 350 से 500 रुपये की बेची, कितने 150 बट्टे 300। यहाँ पर थोड़ा आपको वो होगा, तो इसे आप रफ कार में उसमें पन्ना लगा उस पर कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। गजब सवाल है भाई। हानि विक्रय मूल्य के इतने बराबर है। गजब। हानि मतलब लॉस, कितने के बराबर है, 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। गजब। तो सेलिंग प्राइस यानी ये। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे सेलिंग प्राइस और एक तरफ कॉस्ट प्राइस, ये रख लिए हमने। तो ये सेलिंग प्राइस जो नीचे की वैल्यू होती है वो वही होती है जो यहाँ पर आए। जहाँ पर सेलिंग प्राइस है, यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस आएगी, ये वैल्यू होगी वो कॉस्ट प्राइस की। तो यानी सेलिंग प्राइस कितना 5। अब बताइए एक का सेलिंग प्राइस पर लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस। और हमने बेची है 5 की, तो लॉस कब होगा, जब हमने खरीदी कितने की होगी, 6 की। कितने की, 6 की। अब देखिए कितना का लॉस हुआ, 1 का।
वो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, कितनी हानि प्रतिशत पूछ रहा है। 1 की हानि हुई, कॉस्ट प्राइस को बेस लेते हैं इंटू 100, जबकि 100 में 6 का भाग देंगे तो ये होता है 16.67%, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आप देख लीजिए इसे भाग करके। अगला सवाल देखिए, 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी वैसा ही सवाल है जैसे आप देखिए इसे। देखिए 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ये बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ 62 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स। सेलिंग 50 पुस्तकों के सेलिंग, तो ये देखिए 62 का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स, सेलिंग प्राइस 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। तो इससे हम निकालेंगे, ये होगा 6 CP, इधर SP ले आइए, ये भाग में होगा, ये होगा 50/62। अब पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 50 यानी हमारा 50 कॉस्ट प्राइस था और हमने बेची 62 में। जैसे 50 रुपये कोई चीज़ खरीद कर लाए, बेची 62 रुपये में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, इससे ये 12 रुपये में। कितने पर कॉस्ट प्राइस बेच लेते हैं, 50 है हमारा यहाँ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 62, तो इसका मल्टीप्लाई इससे ये 2, ये हो गया 24%। आंसर ए सही है, ऑप्शन ए सही है। एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये कम कर दिया जाता तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आप तब तक सवाल को। देखिए सवाल, पहले आप सवाल दिया है इसमें थोड़ा, एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने, 20%, यानी 100 से उसने 20% यानी 120 रुपये का बेचा है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये कम कर दिए जाए, इस रेशियो 20/100 यानी 5/6 का है। अब इसमें से 150 रुपये कम करवा रहा है वो, तो ये हो जाएगा 5x और ये रेशियो में 6 है, इसमें दोनों में से 150 रुपये कम कर देंगे आप, तो ओवरऑल तो लाभ 5% अधिक होगा। 5% अधिक, इस लाइन को आप जरूर गौर से पढ़िएगा। 5% अधिक यानी पहले 20% होता था, उससे 5% अधिक हो रहा है। अब कितने का हो रहा है, 125, यानी 100 से 125% हो गया, ठीक। अब 5 25 चौका 100, 25 पंजे, ये 4/5 का है, तो इसे ये 4/5 के बराबर होगा, ठीक। सवाल को करिए। पंचम 25 और 6 4 6 24, इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये होगा x और ये होगा 75, 15 पन्ना 75, ये हो गया 750, 15 चक 60, यानी 750 और 600 का डिफरेंस यही 150 होगा। कितना, 150, यानी हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 150 रुपये। अब पूछ रहा है पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
यानी पहले वाले 5 का मान पूछा है हमसे, 5x का, तो 5x जी, यानी 5x का मान पूछा है, ये होगा 5 गुणा 150, तो ये हो जाएगा 15 पन्ना 75, यानी 750 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक, अगला सवाल देखिए बेटा। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये गजब सवाल है। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष को 10% की हानि पर बेचता है। 2/3 खिलौने, यानी हमने 2/3 दिया है उसने हम, तो इसमें टोटल हमने 3 मान लिया। ठीक है, अब 2 जगह बेचा है उसने, उसमें 2/3 यानी 2/3, तो यानी 2 को 3 का 2/3 यानी 2 होगा। 2 को उसने कितने परसेंट के, 35% के लाभ पर बेचा है, तो हम इसमें 00 ऐड कर लेते हैं। ठीक, इसमें हम ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे परसेंट टफ ना हो। ठीक, 300 ले लिया हमने, इसका 2/3, ये होगा 200, कितना 200, और इधर जो होगा यानी 300 में से 200 उसने बेच दिए लाभ पर 200, और कुछ बचे, यानी 300 में से 200 बेच दिए, तो बचे कितने 100 हमारे पास। ठीक, 200 को उसने बेचा है 35% के लाभ पर, यानी 135%, यानी 200 का 135%। बस वैल्यू निकालनी है हमें कि लाभ ही पूछा हमसे, हमें पूरा वो नहीं निकालना। तो ये इसे रहने देंगे हम, इसे ऐसे लगा पूरा 35% ही निकालिए। तो 35% यानी 200 का 35% जब हम निकालेंगे तो ये होगा 200 गुणा 35/100। ये इससे 2 बार, और 2 का गुणा 35 से, यानी ये 70 रुपये हो गया हमारा प्रॉफिट यानी लाभ। अब इसी प्रकार इसमें ये 10% की हानि पर, 10% की हानि पर बेच रहा है, तो 100 का 10% यानी 10, और वो भी माइनस में आएगा क्योंकि ये हानि पर बेचा हुआ है इसने। किस पर, हानि पर। So, 10 का वो हानि पर बेचा हुआ है इसने। अब इससे देखिए, इसका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट देखेंगे जब हम, तो ये होगा 70 - 10, यानी ये बचेगा 60, यानी 60 रुपये का लाभ हुआ है 300 पर। इसका इससे गुणा करेंगे, जबकि हम 300 पर कुल लाभ प्रतिशत पूछा है जी। ठीक, तो इसे हम इससे काटेंगे, जब 0 से 0, इससे ये काटेंगे, ये कटेगा 20 बार, इसमें 20% जो कि है हमारा ऑप्शन बी आंसर। ठीक, ये यहाँ पर इसने हानि में बेचा है, तो हानि के लिए हम माइनस और लाभ के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, एक व्यापारी के पास 80 किलो चावल है, जिसकी कुछ मात्रा वह 15% के लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। उसने चावल की कितनी मात्रा 15% के लाभ पर बेची। गजब, इसमें पहले सेपरेशन दिया हुआ है, पहले कुछ मात्रा उसने 15% की और कुछ शेष बची वो 5% की, और फिर पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ हुआ। मतलब इससे यही सिद्ध हो गया, ये एलिगेशन का सवाल है, ये हमारे एलिगेशन का सवाल है। कितना कितना, यानी 15% के लाभ पर, यानी 15%, और वो भी लाभ है। ठीक, इसे हम प्लस में, और जो हानि पर है उसे माइनस में। ठीक है, इसमें बेचा है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएंगी
ये वैल्यू है। ठीक, अब इन दोनों को मिलाकर उसने टोटल कितना 12% का लाभ कवर किया हुआ है। तो 12 से ये 12 गया, यानी ये बचा 3 यहाँ पर। अब इसको इससे घटाएंगे, ये माइनस का लगा हुआ है। 12 से माइनस का, जब माइनस का 5 घटाएंगे तो होगा 17। और हमारे पास टोटल चावल की वैल्यू 80 दी हुई है, यानी जो कि 80 है वो हमारे 20 की वैल्यू है। और हमसे पूछा है 15% के लाभ, यानी 15% के लाभ पर हमने 17 को बेचा है। तो हमसे 17 की वैल्यू पूछी है। 20 चौक 80, 17 चौका 68, जो कि हमारा डी सही है। ठीक।